हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय का जो थर्ड लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम लोग सिद्धांत विवरण की बात कर रहे हैं। उसमें भी फिफ्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा है कि संशोधन के अतियोग और अयोग की चिकित्सा, ये फिफ्थ पॉइंट है और इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। संशोधन अर्थात वमन विरेचन के अतियोग और अयोग हो जाने पर क्या चिकित्सा की जाती है, इसकी चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें दो पॉइंट है, एक अतियोग हो गया अर्थात बहुत अधिक मात्रा में वमन हो रहा है या विरेचन हो रहा है तो उसको अतियोग कहेंगे। दूसरा है कि बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको हम लोग अयोग कहेंगे। मतलब नहीं भी होता है, बहुत कम विरेचन है, वमन होना, उसको बोलते हैं अयोग। तो पहला पॉइंट है संशोधन के अतियोग होने पर चिकित्सा। अगर किसी को अतियोग हो गया तो मतलब बहुत अधिक मात्रा में वोमिट करा हो रहा है, हो जाने की वजह से, या बहुत अधिक मात्रा में विरेचन हो जाने की वजह से जो उसके लक्षण होते हैं उसको पहचान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चिकित्सा करते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या चिकित्सा बताई है देखेंगे। तो यहाँ बोला अतियोग अनुबद्धा नाम सर्पीपानम प्रशस्यते। तो पहला पॉइंट क्या है, सर्पीपानम प्रशस्यते, देख रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे तैलम मधुरकय सिद्धम अथवा अनुवासनम। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई है। अतियोग होने पर दो चीज़ें का बात की गई है। एक तो द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, द्रव्यों से घृत किए हुए सिद्ध किए हुए घृत का पान है, मतलब विभिन्न द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान है, सर्पी पानम प्रशस्यते। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो दिखा रहा है कि अनुवासन वस्ती देना है, लेकिन अनुवासन वस्ती भी किन द्रव्यों से सिद्ध होना चाहिए, तैल और मधुर द्रव्यों से सिद्ध अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। तो दो पॉइंट है यहाँ पर। देखेंगे दोनों में कॉमन की जैसे घृत भी अपने आप में एक स्नेह है और अनुवासन वस्ती भी, इसको क्या बोलते हैं, स्नेह वस्ती। एक तरह से स्नेह प्रधान वस्ती होती है, स्नेह प्रधान वस्ती। वस्ती क्या होती है, गुदा मार्ग के द्वारा जो है औषधियाँ जो होती है, स्नेह युक्त औषधियाँ जो हो गुदा मार्ग द्वारा शरीर में पहुँचाई जाती है। और इस तरह से ये दोनों में स्नेह का प्रयोग है। ऐसा क्यों किया गया, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखते हैं कि जब अतियोग होता है, चाहे वमन का हो विरेचन का हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वात अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित होता है, साथ ही साथ व्यक्ति बहुत अत्यधिक दुर्बल हो जाता है, उसकी जठराग्नि दुर्बल हो जाती है। और क्या कहते हैं कि जो धातुएं होती है अत्यधिक मात्रा में क्षीण होती है। तो वात के समन के लिए, वात के धातुओं के समन के, धातुओं की वृद्धि के लिए, वात के समन के लिए और व्यक्ति की जठराग्नि को बढ़ाने के लिए स्नेह का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे स्नेह या घृत ऑलरेडी क्या करता है, घृत जो है जठराग्नि की वृद्धि करता है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अनुवासन वस्ती भी क्या करेगा, वात का शमन करेगा, धातुओं की वृद्धि या पोषण करेगा। तो इसलिए यहाँ पर यह चिकित्सा बताई गई है। उसके बाद देखेंगे जो सेकंड पॉइंट है कि संशोधन के अयोग होने पर चिकित्सा, अर्थात बहुत अच्छे तरह से वमन या विरेचन नहीं हुआ है तो क्या करना है, इसकी चिकित्सा क्या है। तो देखेंगे चरक ने क्या बोला है, यस यस्त्य तो अयोगस्त स्निग्धम पुनः संशोधित नरः। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया है, स्निग्धम पुनः संशोधित नरम, अर्थात व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर तरीके से वमन या विरेचन, सम्यक वमन विरेचन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या करना है, उसको पुनः, उसको क्या कराना है, पुनः स्नेहपान कराना है, स्निग्ध कराना है। अगर जिसका वमन या विरेचन अच्छे से नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसको पुनः क्या करेंगे, पुनः स्नेहपान, स्नेहपान कराएंगे या स्नेहन कराएंगे, सिंपली जो कहते हैं स्नेहन कराएंगे। स्नेहन कराकर क्या कराएंगे, संशोधन कराएंगे, संशोधन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अच्छे से विरेचन नहीं हुआ था, जिस व्यक्ति का अच्छे से विरेचन नहीं हुआ तो उसको क्या करेंगे कि पुनः उसको स्नेहन कराएंगे या पिलाएंगे या स्नेह का पान कराएंगे या स्नेहन उसका व्यक्ति कराएंगे। तो उसके बाद उसका पुनः संशोधन, जो कि वमन या विरेचन जो भी विधि है उसको कराएंगे। लेकिन इसमें किन बातों का ध्यान रखना है कि वैद्य किन बातों का ध्यान रखा कि रोगी व्यक्ति की मात्रा, रोगी व्यक्ति के संशोधन कराते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, रोगी व्यक्ति की मात्रा, मतलब रोगी व्यक्ति को कितनी मात्रा देनी है स्नेह और औषध। फिर काल, मात्रा, काल, बल की अपेक्षा, मात्रा, काल, बल, इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए उसको पुनः स्नेहपान कराकर पुनः संशोधन औषधि पिलाएंगे। स्नेहपान के साथ क्या कराएंगे, संशोधन में संशोधन औषधि, औषधि भी पिलाएंगे तभी तो होगा।
औषधि का पान कराएंगे। और पान किसके अनुरूप कराएंगे, मात्रा, कितनी मात्रा होना चाहिए, किस समय कराना है, और व्यक्ति का बल है उसी के अकॉर्डिंग ये ध्यान देना होता है। तो ये चीज़ें है। तो यहाँ पर अयोग होने पर क्या किया गया है, पुनः स्नेहपान कराकर संशोधन कराने को बोला है चरक ने। तो ये एक ही पॉइंट है, ध्यान रख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7th पॉइंट जो है हम लोग का सिद्धांत विवरण में, चिकित्सा की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन ऑफ चिकित्सा। चिकित्सा की डिफिनीशन क्या है, तो हम लोग यहाँ पर 2 डिफिनीशन देखेंगे। पूरे चरक संहिता में 2 डिफिनीशन आता है चिकित्सा की परिभाषा। जब भी आपसे पूछा जाए तो कोशिश करिए दोनों का रेफरेंस और दोनों के बारे में लिखेंगे। तो देखेंगे पहला रेफरेंस जो हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय के अंतर्गत चरक सूत्र 16 है, और जो दूसरा चिकित्सा की परिभाषा है चरक सूत्र 9 में, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो चरक सूत्र 16 में दिया है, क्या दिया है, या भी क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातुव समा सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद विसजाम स्मृतम। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो चिकित्सा की परिभाषा और दूसरा इस हेडिंग में क्या है कि वैद्य का कर्तव्य, जो कि अंडरस्टूड है, जिसको देखते हैं। या भी मतलब जिन, या भी मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा, मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा जायन्ते शरीर धातुएं समा, शरीर की धातुएं सम हो जाती है, अर्थात जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं सम हो जाती है, सा चिकित्सा विकारणाम, वही रोगों की चिकित्सा है। देखेंगे क्लियर कट कर रहा है। यह भी मतलब जिन क्रिया का मतलब हो जाएगा कोई भी, जो भी युक्ति आप अपना ले, जैसे भी आप बीमार हो, आपको ठीक होना है, तो आपने जो जो उपाय किए वो सब कुछ चिकित्सा कही जाएगी। अर्थात जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं सम हो जाती हैं वही रोगों की चिकित्सा है। सा चिकित्सा विकारणाम, वही क्या है, रोगों की चिकित्सा है। और यही कर्तव्य किसका है, कर्म तद विसजाम स्मृतम, यही वैद्य का कर्तव्य भी है। वैद्य या जो डॉक्टर होते हैं उनका क्या ड्यूटी या कर्तव्य है कि शरीर की धातुओं को सम करना, अर्थात रोगों की चिकित्सा करना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, शरीरे धातुएं समा, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो शरीर धातुएं समा, तो देखेंगे धातुएं जो होती है, अगर धातुएं, जिस धातुओं की 2 स्टेट होती है, जो धातुएं होती है 2 स्टेट होती है, अगर ये सम है, साम्यावस्था में है, तो क्या हो जाएगा, रोगी व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। अगर ये सम है, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में है, जितनी प्रमाण में होने चाहिए उतने हैं, तो क्या व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कोई रोग नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर ये विषम हो जाए, विषम मतलब या तो अपनी मात्रा से बढ़ जाए या अपनी मात्रा से कम हो जाए, दोनों स्टेट आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न होंगे, रोग या व्याधि उत्पन्न होंगे। ठीक है, देख रहे होंगे धातुएं जब विषम हो रही हैं तो धातुएं सम थी तो क्या है, स्वस्थ की कंडीशन है। धातुएं जब विषम हो रही है तो क्या, रोगों की कंडीशन है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो कह रहा है शरीर की धातुएं सम करना ही चिकित्सा है। चिकित्सा क्या है, शारीरिक धातुओं को सम करना, अर्थात साम्य अवस्था में लाना ही, जो विषम है उनको सम करना ही चिकित्सा है। अब इसके लिए जो भी आप उपाय करते हो, जो भी युक्ति लगाते हो, तो जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं सम होती है उसे चिकित्सा कहते हैं, रोगों की चिकित्सा है। और वही क्या है, यही कर्म वैद्य का है कि एन केन प्रकारेण आपको ठीक करना, अर्थात रोगी के रोग को ठीक करना है। तो ये चिकित्सा के डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा चिकित्सा की परिभाषा है, जो कि चरक सूत्र 9 में भिषक खुड्डा चतुष्पाद अध्याय के अंतर्गत बोला गया है कि चतुर्णाम भिषकादिनाम सस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सीय इति अभिधीयते। अर्थात चिकित्सा किसे कहते हैं कि जब धातुएं विषम विकृत धातुओं को, देखेंगे धातु वैकृत और धातु साम्य 2 टर्म है, धातु वैकृत और धातु साम्य। धातु विकृत धातुओं को सम करने के लिए क्या है, विकृत धातुओं को सम करने के लिए जो ये चतुष्पाद, जो भिषक आदि चतुष्पाद, अर्थात वैद्य औषध परिचारक रोगी के द्वारा जो भी प्रवृत्ति अर्थात कर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। तो समझ में आया। देखेंगे दोनों की एक ही मतलब है कि यहाँ पर भी धातुएं विकृत हो रही थी, तो धातुएं विकृत होने का मतलब क्या है, यहाँ पर रोग उत्पन्न हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहा है, व्याधि हो रहा है। जबकि धातुएं साम्य, साम्य अर्थ का मतलब व्यक्ति स्वस्थ की कंडीशन है। तो
धातु विकृत से हमें धातु साम्य करना अर्थात रोगी से स्वस्थ व्यक्ति बनाना है, मतलब उसकी चिकित्सा करनी है। तो क्या करना है कि जो चार चीज़ें हैं, जैसे कुछ कर्म जो है वैद्य के होते हैं, कुछ औषध काम करती है, कुछ परिचारक काम करते हैं अर्थात नर्स काम करती हैं, और कुछ रोगी अपनी तरह से परहेज या जो भी चीज़ें करता है। तो ये चारों लोग जब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम लोग चिकित्सा कहते हैं। इसको हम लोग एक आसानी से समझ सकते हैं ड्रॉ के थ्रू, कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, धातु विकृत है अर्थात क्या है, रोगी कंडीशन है। धातुएं विकृत मतलब धातुएं विषम है, तो क्या है, रोग उत्पन्न हो रहा है। और इस धातु विकृत को हमें सम करना, धातु साम्य करना अर्थात धातु सम करना है। धातुओं को सम करेंगे अर्थात क्या है, विषम से सम की कंडीशन ला रहे हैं, अर्थात सम मतलब व्यक्ति को स्वस्थ कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कड़ी है, जो काज है, उसको टोटल को हम चिकित्सा बोलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को चिकित्सा करेंगे, लेकिन उस चिकित्सा के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, चार चतुष्पाद, चतुष्क चतुष्पाद जो होते हैं चार, वैद्य, औषध, परिचारक, रोगी के द्वारा जो भी प्रवृत्ति अर्थात कर्म होती है, उस प्रवृत्ति या कर्म को हम लोग चिकित्सा कहते हैं। तो दोनों का पर्पज हम लोगों ने देखा, दोनों का लगभग मीनिंग एक होता है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट, चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य के गुण। अर्थात चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, कि सभी उपकरणों से युक्त, सभी उपकरणों से युक्त वैद्य को क्या बोलते हैं, चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य। इनकी खासियत क्या होती है, इनके गुण क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, आइए एक एक करके बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, पहले तो बुद्धिमान होते हैं। इनकी जो खासियत बताई गई है, बुद्धिमान बताई गई है। दूसरा पॉइंट बताया गया, शास्त्र ज्ञान में कुशल, इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, शास्त्र ज्ञान में कुशल होते हैं, परिपक्व होते हैं। उसके बाद देखेंगे कार्य में तत्पर, किसी भी कार्य के प्रति बहुत ही लगनशील होते हैं, अपने चिकित्सा कार्य के प्रति लगनशील होते हैं। उसके बाद क्या है, विषम हुए दोषों को सम करते हैं, विषम हुए दोषों को क्या करते हैं, सम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऐसा क्या होगा, इससे होने से क्या होगा कि आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य को देने वाले, आरोग्य ब्रैकेट में स्वस्थ को देने वाले, तो आरोग्य कौन उत्पन्न करता है, चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य देने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको देह सुख मिलेगा, देह सुख, देह सुख देने वाला। और लास्ट में देखेंगे आयु को देने वाला, क्योंकि जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो अपनी आयु जीता है, इसलिए कहते हैं वैद्य ही या डॉक्टर ही आपकी उम्र को बढ़ाता है, आयु को देने वाला। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।